हेलो एंड वेलकम क्लास 10th। तो स्टूडेंट, हमने कल इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कुछ देखा था। आगे देखेंगे अभी। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर, मेंटल, इंटरनल एलिमेंट्स, एक्सटर्नल एलिमेंट्स, इंटरनल एलिमेंट्स। ओके। फॉर अ few million years after the Earth's creation, the Earth's crust was thin and in the form of a unit. With the cooling of Earth, the crust turned into huge rock. जैसे जैसे अर्थ ठंडा होनी शुरू हुई, क्रिएट हुई, जैसे जिस वक्त क्रिएट हुई थी उस वक्त तो अर्थ की क्रस्ट बहुत ही पतली थी, थिन थी। लेकिन कूल होने के साथ साथ अर्थ की जो क्रस्ट है वो बड़े बड़े चट्टानों में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई, बड़े बड़े पहाड़ बनने शुरू हो गए। दीज ह्यूज रॉक सेगमेंट आर कॉल्ड, इन ह्यूज सेगमेंट को क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स टूटी हुई हैं, उन्हीं पर हमारे कॉन्टिनेंट्स वगैरह है। द कॉन्टिनेंट आर लोकेटेड ऑन दीज टेक्टोनिक प्लेट्स। दीज टेक्टोनिक प्लेट्स आर स्लोली मूविंग अवे। द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट इज कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ ग्रोथ ऑफ आर नेल्स। देखो, अर्थ की ऊपरी पूरी क्रस्ट, समुद्र, सी का जो वाटर है, और उसके अलावा टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती रहती हैं, खिसकती रहती हैं, ठीक है। और इनके खिसकने की जो स्पीड है वो हमारे जो नाखून के बढ़ने की स्पीड है उस स्पीड से ये खिसकती है। इनिशियली व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट्स वर लाइट, दैट स्पीड वाज फास्ट। शुरुआत के अंदर जब अर्थ क्रिएट हुई थी तो हम अर्थ का जो ऊपरी क्रस्ट, तो वो क्रस्ट बहुत ही पतला था, इस वजह से वो काफ़ी फास्ट मूव कर रही थी। नाउ इट इज स्लो। 29 टेक्टोनिक प्लेट्स हैव बीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आज तक सरफेस पर 29 टेक्टोनिक प्लेट्स को खोजा गया है। द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मेंटल। क्रस्ट के बीच में फिर नीचे आती है मेंटल। दिस इज थिकेस्ट लेयर। इट इज नॉर्मली मेड अप ऑफ हॉट मोल्टन रॉक्स। ये सबसे मोटी परत होती है और पिघले हुए रॉक से ये बनी हुई होती है, गर्म रॉक से। द अमाउंट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम इन दीज सिलिकेट रॉक इज मोर एज कंपेयर टू द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट पर इतना सिलिकेट और आयरन नहीं होता जितना मेंटल के अंदर होता है। जो नेक्स्ट परत होती है उसके अंदर ज़्यादा रॉक है। बबल्स कीप राइजिंग एज इन अ बॉइलिंग लिक्विड। इस मेंटल के अंदर जो आयरन वगैरह है वो मॉल्टन स्टेट में है, तो इस वजह से गर्म होने के कारण वो फैलते रहते हैं। इन द मिडल पार्ट ऑफ द अर्थ द मेंटल कीप्स मूविंग अप एंड डाउन। और मेंटल जो है वो अप और डाउन होती रहती है। द अर्थ सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड द कोर। नेक्स्ट पार्ट आता है कोर। बीइंग द डीपेस्ट पार्ट, इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। ये सबसे गर्म पार्ट है। यहाँ का टेम्परेचर है 7000 डिग्री सेल्सियस। द रीजन फॉर द हाई टेम्परेचर ऑफ द कोर इज द हीट विच वॉज लेफ्ट इनसाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ये वो हीट है जो ठंडी नहीं हुई अभी तक। जैसा अर्थ फॉर्म हुआ था सन से, उस वक्त की जो हीट थी वैसे हीट की वजह से ये अभी तक गर्म है। There are also evidence of the gradual cooling of the core. The core of the earth is divided into two parts. अब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ऐसे एविडेंस है कि कोर जो है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वो ठंडी होती जा रही है। और कोर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल कोर और एक्सटर्नल कोर। इंटरनल कोर इज बिलीव्ड टू बी सॉलिड एंड प्योरली फाउंड ऑफ आयरन। पूरी तरीके से आयरन से बनी हुई होती है इंटरनल कोर, और सॉलिड स्टेट में होती हैं। सम साइंटिस्ट हैव एक्सपेक्टेड या एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग गोल्ड एंड प्लेटिनियम इन दिस पार्ट। और कई साइंटिस्टों ने ऐसा अंदाज़ा लगाया है कि यहाँ पर गोल्ड और प्लेटिनियम हो सकते हैं।
Outer core has molten iron and nickel prominently present in it. तो जो बाहर की कोर है उसके अंदर प्रमुखता से क्या पाया जाता है? लोहा है, आयरन है, निकल है, वो ज़्यादा है और मॉल्टन स्टेट में होती है. साइंटिस्ट बिलीव दैट द कोर इज नॉट स्टेबल बट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग फास्टर देन अर्थ. Core is the most dense part of the earth. Its density is much higher than of the crust. The cause of the magnetism of the earth is the core. देखो, साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि कोर सबसे स्टेबल नहीं है, वो मूव करती रहती है और इसकी जो मूवमेंट स्पीड है वो अपर पार्ट जो कि मेंटल और कोर है, मेंटल और क्रस्ट है, उनसे भी तेज है. और अर्थ का जो सबसे सॉलिड पार्ट है वो कोर ही है. और अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह ये जो वर्क करती है वो भी मैग्नेटिज्म भी इसी वजह से है, कोर की वजह से है. अर्थ केमिकल स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटेराइट्स. सो द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ लार्ज मेटेराइट. अर्थ की जो अपर लेयर है उसके अंदर जब हम केमिकली उनको चेक करें तो वो एक मिट्योराइट की तरह है. मिट्योराइट वो होता है जो ऊपर खगोलीय पिंड भारत ये धरती के ऊपर आते रहते हैं, उल्का पिंड जिनको बोलते हैं. मेन एलिमेंट एंड देयर क्वांटिटी इज फाउंड इन अर्थ. अर्थ के अंदर पाई जाने वाली मेन क्वांटिटी कौन सी है? देखो, सबसे ज़्यादा एबंडेंट है आयरन. सबसे ज़्यादा अर्थ के अंदर पाया जाता है आयरन 34.6%. फिर है ऑक्सीजन 29.5%, सेकेंड एबंडेंट एलिमेंट. थर्ड है सिलिकॉन 15.2%, मैग्नीशियम 12.7%, निकल 2.4%, सल्फर 1.9%, टाइटेनियम 0.05% और अदर्स है 3.65%. एनर्जी सिस्टम ऑफ द अर्थ. अर्थ के एनर्जी सिस्टम्स क्या है? वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. About 70% of the surface covered with water. Plain, mountains, valley, desert are seen on the remaining 30% part which is land. तो हम कहाँ रहते हैं? सरफेस के ऊपर, और जिसका 70% तो पानी से ढका हुआ है और बाकी सब के ऊपर समतल भूमि है, पहाड़ हैं, घाटियाँ हैं, रेगिस्तान है. तो ये सब 30% एरिया में. देर आर मैनी एविडेंस विच कैन प्रूव दैट the surface of the earth was not always the same like the one we are familiar with. तो आज हमको जैसा सरफेस दिखाई दे रहा है ना, पहले ऐसा नहीं था. Where there is a huge mountain like the Himalayas, there was once a sea named Tethys. Several type of forces work continuously to change the surface of earth. देखो, अभी हमको जो हिमालय दिख रहा है, हिमालय रेंज, तो पहले वहाँ पर हिमालय नहीं था, वहाँ पे एक समुद्र था बड़ा सा जिसका नाम था टेथिस. तो जैसा हमको अभी दिख रहा है अर्थ का सरफेस वैसा नहीं रहता, तो कंटिन्यूअली चेंज होता रहता है. इस चेंज होने के पीछे अर्थ का इंटरनल पावर वर्क करता है. दीज पावर्स आर कॉल्ड द टेक्टोनिक पावर्स, और इन पावर को टेक्टोनिक पावर्स बोला जाता है. टेक्टोनिक पावर्स दो टाइप के होते हैं, इंटरनल टेक्टोनिक पावर्स एंड एक्सटर्नल tectonic power. What is the internal? These forces work by staying inside the earth and cannot be seen from outside. वो फोर्स जो अर्थ के अंदर ही रह के काम करते हैं उनको बोलते हैं इंटरनल, और बाहर से उनको देखा नहीं जा सकता. Their origin is due to spreading of the rock by molten below the surface of the earth and also due to the shifting of the magma. तो इसका ओरिजिन किस वजह से होता है? जब अंदर जो पिघली हुई चट्टानें हैं, मॉल्टन स्टेट में जो चट्टानें हैं मेंटल के अंदर, वो धीरे धीरे एक्सपांड होना शुरू होती है. एक्सपेंड होगी तब वो उसका ओरिजिन होगा कि अंदर कैसा पावर है, वो बाहर वोल्केनो के रूप में फट जाती है. बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ऑल्सो ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ मैग्मा. मैग्मा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की वजह से भी ये देखने को मिलता है. When the internal tectonic force work vertically to the Earth's center, some part of the surface of Earth rises and some others are submerged. तो जब अर्थ के अंदर का इंटरनल टेक्टोनिक पावर
वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर ये इस तरफ वर्क करता है। तो अर्थ का कुछ पार्ट तो ऊपर की तरफ उभर जाता है, कुछ पार्ट अंदर की तरफ धंस जाता है। Thus the continent, island, plateaus, plains, oceans etc. are formed। तो इससे क्या क्या बन जाते हैं? कॉन्टिनेंट बन जाते हैं, टापू बन जाते हैं, आइलैंड जो पानी की चारों ओर से पानी से घिरा होता है, पठार, समतल भूमि। Sedimentary rock which are formed inside the seas rises and move towards continent। Waves are produced when the internal tectonic force work horizontally। वेव्स कब बनते हैं? जब इंटरनल टेक्टोनिक प्ले जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। ड्यू टू दीज वेव्स देयर इज अ ह्यूज अपहीवल ऑफ द रॉक फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। फोल्ड एंड क्रैक आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस, वैलीज एंड माउंटेन आर ऑल्सो फाउंड। Volcano। Volcano is the strongest event of the internal tectonic force। इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स का सबसे ताकतवर जो नमूना है वो है वोल्केनो। द अर्थ शेक ड्यू टू द एक्टिविटी हैपनिंग इनसाइड द अर्थ एंड बाय ब्रेकिंग द क्रस्ट द स्मोक, एश, वेपर्स एंड गैसेस बिगिन टू फ्लो आउट। तो इसमें होता क्या है? अर्थ शेक होती है और उसकी जो क्रस्ट है वो टूट जाती है, उसके अंदर से धुआं निकलता है, राख निकलती है, वेपर्स निकलता है, वाटर वेपर्स, और कई तरह की गैसेस निकलती हैं, आग निकलती है। मैनी टाइम द एक्सट्रीमली हीटेड रॉक मेल्ट एंड फ्लो आउट इन द फॉर्म ऑफ लावा। जब बहुत ही ज़्यादा गर्म रॉक होती है अंदर, तो वो एज लावा की तरह बाहर की तरफ बहने लगती है। दिस कॉजेज हॉरिफिक डिस्ट्रक्शन। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा भयंकर नुकसान होता है। देयर इज अ हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इस वजह से कई जिंदगियां खराब हो जाती है, कई लोग मर जाते हैं, कई जीव जंतु मर जाते हैं, और प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। ड्यू टू द फ्लेम कमिंग आउट ऑफ द माउथ फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दे आर नेम्ड ज्वालामुखी इन हिंदी। तो बाहर अर्थ के क्रस्ट के अंदर से जब बाहर की तरफ आग निकल रही हो तो उसको ज्वालामुखी बोला जाता है। वोल्केनो नेम इन इंग्लिश इज नेम्ड आफ्टर वोल्केनिक आइलैंड। और इंग्लिश के अंदर इसका नाम वोल्केनिक आइलैंड के नाम पर रखा गया था। द ओल्ड वोल्केनो प्रेजेंट ऑन दिस आइलैंड was considered to be the way of the hell by the Romans। तो रोमन्स लोग इसको नरक का रास्ता बोलते थे, जो आइलैंड के ऊपर ज्वालामुखी निकलती थी वहाँ उसको। Volcano is related to Earth's womb। Due to the pressure, lava rises in the form of a tube and erupts and spread all over। तो ये अर्थ के गर्भाशय की तरह होता है, वोल्केनो कैसा माना जाता है। ड्यू अब जब इसका प्रेशर बढ़ जाता है तो लावा अंदर से ऊपर की तरफ उठता है और एक ट्यूब बनाता है और फिर फट जाता है। सम वोल्केनो आर कंटिन्यूसली एक्टिव while some become active after a gap। कुछ तो ऐसी है जो लगातार जलती रहती है, चलता रहता है, वोल्केनो के अंदर से लावा बाहर निकलता रहता है, और कुछ वक्त के लिए ठंडी बढ़ जाती है और फिर से शुरू हो जाती है। मैनी अ टाइम एक्टिव वोल्केनो बिकम इनएक्टिव। और कुछ वक्त के लिए जो एक्टिव वोल्केनो है वो भी इनएक्टिव हो जाती है। वोल्केनोज आर फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट जनरली दे आर फाउंड अलोंग अ चेन ऑफ माउंटेन्स। तो ज़्यादातर तो ये जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पर्वत है, पहाड़ होते हैं, वहाँ पर होती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ही कहीं ना कहीं ये पाई जाती हैं। दे आर फाउंड ऑन द आइलैंड ऑन द कोस्टल रीजन ऑफ द पैसिफिक ओशियन। देर आर मैनी एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज। कई एडवांटेज भी हैं, कई डिसएडवांटेज भी हैं। मैनी यूजफुल केमिकल सब्सटेंसेज लाइक सल्फर, बोरिक एसिड एक्सेट्रा आर प्रीशियस मेटल्स come out of with
द लावा। हॉट वाटर स्प्रिंग आर ऑल्सो फाउंड ड्यू टू वोल्केनोज। तो लावा के साथ में अंदर से सल्फर, बोरिक एसिड, जो कि बहुत ही यूजफुल है और काफ़ी महंगे मेटल्स है, वो तो निकलते ही है, साथ में ही समुद्र के अंदर ये गर्म धाराओं को बना देते हैं, बहुत ही गर्म कर देते हैं वाटर को, तो जो सी एनिमल्स हैं उनके लिए रहना मुश्किल हो जाता है। अब फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।